यस फ्रेंड्स, तो आइए आज शुरू करते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और ज़िंदगी में भी पार्टनरशिप अगर अच्छा हो जाए तो ज़िंदगी निकल जाती है बड़े अच्छे तरीके से। फेमिलियराइज विद द टू मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। दो मेथड है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने का। एक मेथड को हम कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड, जहाँ कैपिटल मतलब जब बिजनेस करते हैं, लेट्स से एक पार्टनर ने 20 लाख रुपया का कैपिटल लगाया, तो इस मेथड में क्या होगा, कैपिटल फिक्स रहेगा। फ्लक्चुएटिंग मेथड में हम जब काम करते हैं तो कैपिटल अकाउंट भी होता है और करेंट अकाउंट भी होता है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। क्या क्या अकाउंट्स बनाते हैं हम लोग? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बड़ी अच्छी बात है भाई। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स, फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हो रहा है। As per Section 5 of the Indian Partnership Act 1932, the relationship of partnership arises from contract, ठीक है, contractual relationship है between parties and not from status. Status मतलब क्या है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, बच्चा पैदा हुआ तो पार्टनर हो गया अपने आप। A formal or written agreement is not necessary to create partnership. कोई ज़रूरी नहीं है कि फॉर्मल एंड रिटन अग्रीमेंट हो। सिर्फ अग्रीमेंट नहीं तो क्या क्या चीज़ चाहिए? अग्रीमेंट चाहिए, फिर क्या चाहिए? बिजनेस भी चाहिए, विच क्रिएट्स अ पार्टनरशिप। अग्रीमेंट था तेल बेचने का और बेच रहे हैं AK-47, तो ये कोई पार्टनरशिप हुआ? नहीं जी। और वैसे भी AK-47 सर तो लॉ में हम पढ़ा चुके हैं सर, इलीगल है सर। तो देखो भैया, अग्रीमेंट कर लिया, बिजनेस कर लिया, और प्रॉफिट तो तुमको देंगे नहीं भैया। सोचो, हम और तुम पार्टनर है, बट तेरा हिस्सा जीरो, तेरे को कुछ नहीं देंगे, ठेंगा देंगे, तेरे को कुछ नहीं देंगे। अरे तो फिर वो कैसा पार्टनर हुआ? ठीक है, तो समझ गए आप। तो उसको राइट होना चाहिए भैया, शी हैज़ द राइट टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। अकाउंट्स प्रैक्टिकल पेपर है, प्रैक्टिकल पेपर है माना, बट 20 नंबर से 25 नंबर का थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आता है। कोई एक आदमी किसी के लिए कुछ भी कर दिया तो दूसरा आदमी ये नहीं बोल सकता अरे भैया लल्लन ने किया, मेरे को नहीं पता। अरे लल्लन तो तेरा ही पार्टनर है, राइट। जैसे शादी कर लो भैया, शादी कर लो, वाइफ अगर कुछ गलती करेगी ना तो मम्मी तुमको आके बोलेगी, तो तुम मम्मी को बोलोगे अरे भैया गलती आपकी बहू ने किया, मुझे क्यों डांटते हो? तो पार्टनर है ना भैया, लाइफ पार्टनर है वो। तो लाइफ पार्टनर का भी यही मतलब है कि गलती आपकी वाइफ करे तो भी आपको सुनना पड़ेगा। A and B commenced business in partnership on 1st January 2016. No partnership agreement was made, either oral or written. They contributed 40,000 and 10,000. तो चलो A है, B है, A ने 40,000 दिया, B ने 10,000 दिया, respectively as capital. In addition, A also advanced rupees 20,000 on 1st July 2016. तो A ने 20,000 का एडवांस भी दिया। तो A तो यार बड़ा मेहनत कर रहा है। A met with an accident on 1st April 2016. बड़ा दुख का बात है भाई, A भाई साहब का एक्सीडेंट हो गया and could not attend to the partnership business up to 30 June 2016. तो A का एक्सीडेंट हो गया, तो अप्रैल, मई, जून A नहीं आया बिजनेस में, ठीक है भाई। The profits for the year ended on 31st December 2016 amounted to 50,600. तो अभी तक अपने पास क्या क्लैरिटी है कि 40,000 ए ने दिया, 10,000 बी ने दिया। ए ने 20,000 रुपया और दे दिया, कब दिया? जुलाई में। मतलब 3 महीना आया नहीं बेचारा, आते के साथ जुलाई में और 20,000 रुपया दे दिया, ठीक है। तो ए ने क्या किया? ए ने जनवरी फरवरी मार्च तो दोनों भाई ए एंड बी साथ में काम किए।
अप्रैल मई जून ए को चोट लग गई, जुलाई में फिर 20,000 ला दिया और फिर काम करते चले गए दोनों जन, और लास्ट में प्रॉफिट आया। चलो प्रॉफिट को हरा हरा लिखते हैं, ग्रीन ग्रीन, हरियाली हरियाली। प्रॉफिट आया 50,600 रुपया। देखो अभी तक तो सब कुछ अच्छा लग रहा था, यही झमेला होगा, जब पैसा आ जाता ना तो वही झमेला शुरू हो जाता। ठीक है, तो अपने को क्या, अपने झमेला सॉल्व करने के लिए है ना। तो 31 दिसंबर तक काम किया और प्रॉफिट आया 50,600 रुपया। डिस्प्यूट्स हैविंग बीन अराइजन बिटवीन देम फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट्स। अच्छा जी, क्यों डिस्प्यूट आया? क्यों डिस्प्यूट आया? क्यों? क्योंकि कोई पार्टनरशिप अग्रीमेंट नहीं बना था, ना ओरल ना रिटर्न। अब देखो डिस्प्यूट में ए क्या बोलता है? ए बोलेगा देखो मैं 50,000, मैं 40,000 दिया, तुम 10,000 दिए, मैं और 20,000 दिए, यही तो बोल सकता है। अरे देखो अभी तक मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं आपको सोचने का तरीका सिखा रहा हूँ। अब दोनों के बीच में झगड़ा होना है तो मैं कॉमन सेंस से ये लगाऊंगा कि झगड़ा आदमी क्या करेगा। ए बोलेगा यार मैं ज़्यादा पैसा दिया, तू कम दिया। बी बोलेगा अरे ये अप्रैल में जून में तू तो भैया एक्सीडेंट में घर पे था, हाँ सारा काम मैं अकेला देखा। अप्रैल में जून में अगर मैं काम नहीं देखता ना तो आज ये कंपनी 50,600 रुपया प्रॉफिट नहीं करती। सब शुरू शुरू में तो तू घर चला गया 3 महीना, थोड़ी सी चोट लगी थी, थोड़ी सी, बस तू बहाना करके, तेरे को हनीमून में आना था, सेकंड हनीमून, मैं सब जानता हूँ। पैसा का बल पे मैं मेहनत किया, कम पैसा दिए तो क्या मेहनत किया, रात रात भर रुका हूं यहाँ पर। ऐसे ही तो झगड़ा होता है। जो आदमी पैसा देता है वो पैसे का झगड़ा करता है। ए बोलता है ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट एट 10% पर एनम ऑन कैपिटल एंड लोन। अच्छा, ज़्यादा पैसे दिए तो औकात दिखा दी ना, मांग लिया ना इंटरेस्ट। हाँ, मैं क्या, मैं जो काम किया उसका क्या, उसका क्या? मैं पैसा नहीं है तो बस तू पैसे दिखा के घर पे 3 महीना बैठ और 10-10% मांग, गरीब तो गरीब ही रह जाएगा ना। हाँ समझ गया मैं। और ए क्या बोलता है? ए और बोलता है प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल। वाह भैया वाह, वेरी गुड। पहले तो इंटरेस्ट का पैसा ले ले, 3 महीना घर पे बैठ जा और फिर बोल कि 4:1 के रेशियो में प्रॉफिट मिलेगा। वाह भैया वाह, वेरी गुड वेरी गुड। मेरे पास 10,000, तेरे पास 40,000, तो 50,000 कमाया, तो 40 तू ले जा और 10 मैं ले जाऊं, और ये 50,000 में तो तू पहले भी इंटरेस्ट इंटरेस्ट सब ले जाएगा। वाह भैया वाह, मतलब मेरे पास आएगा ठेंगा, तेरे पास सब कुछ, मेरे पास कुछ नहीं। तो यही तो होता है, झगड़ा तो इसी बात का है। अब बी क्या बोलता है देखो, बी बोलता है देखो भैया नेट प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड इक्वली, इक्वल शेयरिंग होना चाहिए। तूने 40 दिया, मैंने 10 दिया, ये सब देख बेकार की बातें मत कर, साथ में काम कर रहे थे। ही शुड बी अलाउड रेम्यूनरेशन ऑफ 1,000 रुपीज़ पर मंथ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एज इलनेस। देख भाई जब तू बीमार था, देखो बी बड़ा अब क्या करे, अच्छे से आराम से बात कर रहा है। पहले तो गुस्सा हो गया, डिस्प्यूट कर लिया, अब दोनों दोस्त बोल रहे हैं यार चल मिल के शांति से बात करते। बोल चल तू क्या चाहता है? तो देख भाई, एक तो मैं ये चाहता हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस बराबर बराबर बांटेंगे। देख भाई बुरा मत मानियो, जब तू नहीं था ऑफिस में तो यार बहुत लोड थी अपने ऊपर, ठीक है, खाना तक का भी ठिकाना नहीं था, एक्स्ट्रा मैं क्या बोलूँ यार, तो कम से कम चल छोड़ 1,000 रुपया महीना करके एक्स्ट्रा दे दियो, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन, ठीक है भाई तू पैसे वाला है, मैं मानता हूँ पैसे का भी कीमत होता है, मैं ये भी मानता हूँ पैसे फ्री का नहीं होता, पैसे पर इंटरेस्ट वगैरह लगता है। तो भाई बट तू 10% मांग रहा है, क्या ये सही कर रहा है? तू जो मांग रहा है भाई उससे तो मेरा ही नुकसान होगा ना, तेरा दोस्त का ही नुकसान होगा। यार कुछ रीजनेबल ले लेना यार, मैं तो मना नहीं कर रहा हूँ मत ले, चल क्या देगा रीजनेबल? भाई तो 6% ले ले। तो ये दोनों आपस में तय कर रहे हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन देम एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स अकॉर्डिंग टू द लॉ। कानून क्या कहता है जी? कानून, ओ यार तुम लोग लड़ रहे हो आपस में, तुम्हारे लड़ने से क्या होगा? इस देश में कानून है, वो कानून के हिसाब से देख ले भाई, जो कानून कहता है उसको कर ले। तो ऐसे ही कानून के हिसाब से देख लेंगे। अब अपने भी क्या करेंगे, देखो अपने किसी ए और बी को बायस तो हो नहीं सकते। अब ए अपना कोई दोस्त है, बी अपना दुश्मन तो नहीं है, तो अपने यही करेंगे कि ये कानून देख लेते, कानून
तो ये कानून कानून खेलते हैं। तो कानून के हिसाब से क्या होगा आंसर? सिंस देर इज नो रिटर्न और ओरल पार्टनरशिप अग्रीमेंट, एक तो अग्रीमेंट तो बनाया नहीं भाई लोगों ने। अगर भाई लोगों ने पहले ही अग्रीमेंट बना लिया होता, देखो पहले ही अगर ये डिसाइड कर लिया होता कि भाई देख, अगर तू ऑफिस नहीं आएगा या कोई भी वजह से अगर मैं अकेला काम करूंगा, या कोई भी ए और बी जब बिजनेस शुरू करते हैं तो बात करेंगे ना भाई, कोई भी अगर एब्सेंट हुआ, एक तरफा अगर एक आदमी ने काम संभाला, तो भैया उसको 1,000 रुपया महीना एक्स्ट्रा मिलेगा, तय मंजूर। अगर ये पहले से मंजूर कर लेते ना तो कानून बीच में नहीं आता। बात को समझो आप लोग। कानून कब आएगा? अगर हम और आप बोलते ना मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। तो कानून तो तभी आएगा जब तुम लोग राजी नहीं हो, तुम लोग झगड़ा कर रहे हो। आपस में हमने तय किया तो कानून को, ए कानून चल, तू कौन, हम लोग दोस्त, हम लोग आपस में डिसाइड किया, तो तू कौन भाई, तू अपने साइड पर रहने का, अपने को डिसाइड करने का, ये अपना बिजनेस है भाई। तो ऐसा तो हुआ नहीं ना यहाँ पर। सिंस नो रिटर्न और ओरल पार्टनरशिप अग्रीमेंट, फॉलोइंग रूल्स आर एप्लीकेबल एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो ये बात एकदम ध्यान दो भाई कि अगर दो पार्टनर आपस में रूल नहीं बनाते हैं, कोई डिसिप्लिन नहीं बनाते हैं, कोई अग्रीमेंट नहीं बनाते हैं, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्रवेश कर जाएगा और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सारे झमेले को सुलझाएगा। और कैसे? अब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आ गया। ए कम ऑन, सिट डाउन, कीप योर माउथ शट, कीप योर माउथ शट, and you don't act smart. Okay, come on, you also sit down. I am the Indian Partnership Act. Okay, so you children, finger on your lips. अब देखो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कैसे चमकाएगा। कौन मांग रहा था भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? कौन मांग रहा था? तेरे को 10% चाहिए, अच्छा तू भैया 6% देने का हाँ कर रहा है। अपन के हिसाब से कुछ नहीं मिलने का, नो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इंटरेस्ट कुछ नहीं मिलने का, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड। समझ में आया कि नहीं? तो उतरा में ए बोलता, माई बाप जो मैंने लोन दिया था उसका तो कुछ बताइए माई बाप। चलिए ठीक है, आपका कानून कहता है कैपिटल कैपिटल में नहीं देंगे, ठीक है सर, आप कैप्टन हैं, हम मान गए। बट माई बाप वो जो लोन जो दिया था वो तो बीवी से ला के दिया था, और बीवी ने अपने भाई से ला के दिया था, और मेरा साला बड़ा ही कमीना है माई बाप, वो उसको तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, और वाइफ को इंटरेस्ट नहीं देंगे तो माई बाप आपको नहीं पता मेरी वाइफ मारती भी है मेरे को, प्लीज माई बाप। ओह कम ऑन ए, आई टोल्ड यू फिंगर ऑन द लिप्स। इतना क्यों परेशान होते हो? हमारे पास भी दिल है, हम भी समझते हैं, हम आपको समझते हैं। आपने लोन कहीं से भी लिया हो, लोन पर हम आपको 6% अलाउ करते हैं, तो लोन पे 6% अलाउ हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो 20,000 का लोन था उस पर 6% मिलेगा, तो 6/100, ठीक है। बट याद रखिएगा मेरे दोस्त, ये लोन उसने कब दिया था? जुलाई में दिया था। तो याद रखिएगा कि ये जुलाई से काउंटिंग होगा। ये सब छोटा छोटा गलती मत कर दीजिएगा। तो मतलब 6 महीने का ही मिलेगा, मतलब 6/12। तुम 40 दिए हो, तुम 10 दिए हो, हम 20 दिए हैं, ये सब मैं नहीं समझता। अगर ये यही बात थी, तुम अगर ज़्यादा पैसा दे रहे थे तो तुम्हें अपने दोस्त से उसी समय बात कर लेना चाहिए था। तुम धोखेबाज हो। आज जब प्रॉफिट आ गया तो तुम्हारे मन में काला है, और हम गोरे हैं, हम गोरे हैं, हम अंग्रेज के ज़माने के जेलर हैं, हम कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे। और ये अंग्रेज देखो ऐसा बात बोलते हैं, सबसे ज़्यादा कमीने हमारे देश को पूरा लूट गए, और अभी ऐसे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो चलो जो भी है, अपने को अंग्रेज से मतलब नहीं है, पर रूल क्या बोलता है। मैं अंग्रेज क्यों बोल रहा हूँ पता? क्योंकि ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है ना, ये ब्रिटिश लॉ का कॉपी है। प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शैल बी शेयर्ड इक्वली। तो भैया तुमने 40 दिया, तुमने 10 दिया, उससे कोई मतलब नहीं है, बराबर का हिस्सा होगा, बराबर का। और ये जो तुम रेम्यूनरेशन मांग रहे थे भाई कि मुझे 1,000 रुपया करके रेम्यूनरेशन दे दो, ये रेम्यूनरेशन कुछ नहीं मिलेगा।
So no remuneration is allowed to any partner for taking part in the conduct of the business. तो ए और बी को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है जी. 6% मिलेगा. इंटरेस्ट विल बी अलाउड टू बोथ ए ऑन बी. ये तो लोन पे है. प्रॉफिट एंड लॉसेस शैल बी शेयर्ड इक्वली बिटवीन ए एंड बी एंड नो रेम्यूनरेशन शैल बी अलाउड टू बी. ठीक है जी. तो ये बात एकदम क्लियर हो गया है. आइए दोस्त देखते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप फर्म एंड एन एलएलपी. क्या डिस्टिंक्शन है? ऑर्डिनरी पार्टनरशिप फर्म 1932 के एक्ट से बनी है. एलएलपी एक्ट 2008 से बनी है. रजिस्ट्रेशन इसमें ऑप्शनल होता है, इसमें कंपलसरी होता है, बट रजिस्ट्रेशन आप आरओसी में करते हो. ये अग्रीमेंट होता है तो बनता है, ये लॉ के तहत बनता है. ये बॉडी कॉरपोरेट नहीं होती है, ये बॉडी कॉरपोरेट होती है. सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, ये सेपरेट लीगल एंटिटी होती है. परपेचुअल सक्सेशन. पार्टनरशिप डू नॉट हैव परपेचुअल सक्सेशन. ठीक है, पार्टनर मर गया तो पार्टनरशिप फर्म खत्म, खल्लास. इट हैज़ परपेचुअल सक्सेशन एंड इंडिविजुअल पार्टनर्स में कम एंड गो. क्या बात है. नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 और 50. मिनिमम नंबर है इसमें 2 है, बट मैक्सिमम का कोई लिमिट ही नहीं है. नो लिमिट. Ownership of assets. Firm cannot own any assets. The partners own the asset of the firm. The LLP as an independent entity can own the assets. देखो कितना important point है ये. Liability of partners या members unlimited. बड़ा खतरनाक होता है ये. Partners are severally and jointly liable for actions ऑफ अदर पार्टनर्स. जीना मरना तेरे संग. तूने अगर कुछ गड़बड़ किया तो मैं तेरे संग हूं. ठीक है. एंड द फर्म एंड देयर लायबिलिटी एक्सटेंड्स टू पर्सनल एसेट्स. तो पर्सनल एसेट भी बिक्री हो सकता है. एलएलपी में क्या है? लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स एलएलपी. बट अगर हम जानबूझकर कुछ फ्रॉड करना चाहें, इन केस ऑफ इंटेंशनल फ्रॉड, तो क्या होगा? तब लिमिटेड नहीं अनलिमिटेड हो जाएगा. और रॉन्गफुल एक्ट ऑफ ओमिशन और कमीशन बाय अ पार्टनर. ठीक है जी, ये तो आपको पता है. ओमिशन कमीशन वर्ड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में हमने किया था. प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप. पार्टनर्स आर द एजेंट्स ऑफ द फर्म एंड ऑफ ईच अदर. Partners are agents of the firm only and not of each other partners. मतलब पार्टनर अगर गलत करता है तो 1932 वाले में तो भैया गलत भी किया, जो भी किया, मेरा पार्टनर है, मैं उसका जिम्मेदारी लेता हूँ. और अब ज़माना बदल गया 2008 में. भैया मेरा पार्टनर गलती किया यार, उसके नियत में खोट था यार, मेरे को क्यों बोल रहे हो? हाँ, मेरे को क्यों आग दिखा रहे हो? ज़माना बदल गया भाई. जब भी हम पार्टनरशिप करते हैं तो डीड में ये सब बातें आमतौर पे देखी जाती है. नेम ऑफ द फर्म एंड द पार्टनर्स. ठीक है. कमेंसमेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस. कब बिजनेस कमेंस हो और कितना साल तक हम बिजनेस करने का सोच रहे हैं. अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर. अमाउंट टू बी अलाउड टू ईच पार्टनर एज ड्रॉइंग्स एंड द टाइमिंग ऑफ सच ड्रॉइंग्स. ये क्यों होता है पता है? भैया घर खर्चा है, सब कुछ तो इसी बिजनेस में लगा दिया, राइट. अब भाई तेरी भाभी को भी तो मेरे को जाके देना. अच्छा ठीक है भाई, हर महीने तू 20,000 रुपया स्टार्टिंग में उठा लेना. बात हो गया कि अमाउंट ईच पार्टनर को. बाकी समझ लो रईस पार्टनर है तो ठीक है, नहीं हमें तो दरकार नहीं है. तो जिसे दरकार है, शुरू में बात हो गया ना, आपस में बात कर लिया. रेट ऑफ इंटरेस्ट to be allowed to each partner on his capital and is loan to the firm and to be charged on his drawings. जब हम फर्म से कुछ निकालते हैं तो ड्राइंग्स कहते हैं, बहुत सिंपल सी बात है. तो जब हम कुछ लेंगे तो हमें कुछ देना पड़ेगा क्या फर्म को? और अगर हम फर्म को देंगे तो फर्म हमें क्या देगा? तो ये इजी बात है. द रेशियो
in which profits or losses are to be shared, whether a partner will be allowed to draw any salary, any variations in the mutual rights and duties of the partner. जो हम लोगों का म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ है उसमें कुछ वेरिएशन करना है क्या. मेथड्स ऑफ वैल्यूइंग गुडविल ऑन ओकेजन्स ऑफ चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म. इंपॉर्टेंट बात है. गुडविल का हम लोग पूरा करेंगे आगे. तो आपस में अगर पार्टनर ने कुछ तय किया है तो वो भी है. प्रोसीडियर बाय विच अ पार्टनर में रिटायर एंड द मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ हिज ड्यूज. किस मेथड से उसको पेमेंट जो ड्यू है कैसे करेंगे. बेसिस ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ द एग्जीक्यूटर्स ऑफ द डिसीज पार्टनर एंड द मेथड ऑफ पेमेंट. कोई मर गया पार्टनर तो उसको कैसे हम देंगे पैसा. ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेज अराइजिंग आउट ऑफ इनसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर. अगर कोई पार्टनर दिवालिया हो गया तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे. प्रोसीडियर टू बी अलाउड फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स अमंग द पार्टनर. अगर आपस में डिस्प्यूट हो गया तो कैसे सेटल होगा. प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड देयर ऑडिट. तो मोरलेस ये 14 पॉइंट हमने जो पढ़ा इंपॉर्टेंट है. आगे देखते हैं. रजिस्ट्रेशन के बारे में बता रहे हैं. रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज नॉट कंपल्सरी but non-registration restricts the partners or the firm from taking any legal action. अगर रजिस्टर नहीं कराएंगे हम तो हम कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले पाएंगे. ठीक है जी. Often there is no written partnership deed or if there is one it may be silent on particular point. ऐसा भी हो जाता है कि अगर डीड है भी तो शायद जिस पॉइंट पे झगड़ा है उस पर कुछ बात हो ही नहीं रखा है. In that case the relevant sections of the Partnership Act will apply. If on any point the partnership deed contains a clause, it will hold good. Otherwise, the provision of the Act relating to the question will apply. कहने का मतलब ये है दोस्त कि अगर आपस में हमने कुछ डीड बना लिया है तो मैं सिंपल से एक बात बताता हूँ. मेरा पार्टनरशिप डीड है और पार्टनरशिप एक्ट है तो डीड पहले माना जाएगा. अगर डीड हमने बना लिया है तो एक्ट तुम खामोश रहोगे क्योंकि हम लोगों का आपस का मामला है एक्ट. तो एक्ट भी कुछ नहीं बोलेगा. एक्ट मतलब पार्टनरशिप एक्ट चुपचाप कोने में बैठा हुआ है. बट अगर हमारे डीड में कुछ नहीं है तो एक्ट को पावर मिल जाता है. अगर डीड में नहीं है या डीड हमने बनाया ही नहीं है तो एक्ट, याद है अंग्रेज एक्ट, मैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोल रहा हूँ. बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ. तो ये एक्ट तभी जिंदा होगा जब हमारा डीड मरा हुआ होगा. ओके सो चलो आगे देखते हैं. रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. अब पार्टनरशिप डीड हमने बनाया नहीं. इन द एब्सेंस ऑफ एनी अग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी. अगर हमने कुछ अग्रीमेंट बनाया है इसके विरुद्ध तो अलग बात है. नो पार्टनर हैज़ द राइट टू अ सैलरी. नो इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल. नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स. इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% per annum इज अलाउड ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म. प्रॉफिट्स एंड लॉसेज आर टू बी शेयर्ड इक्वली. एग्जैक्टली हमने एक एग्जाम्पल देखा था अभी कुछ देर पहले ब्रेक से पहले. तो ये सब हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. और क्या लिखा हुआ है. नोट इन एब्सेंस ऑफ एन अग्रीमेंट द इंटरेस्ट एंड सैलरी पेएबल टू अ पार्टनर विल बी पेड ओनली इफ देयर इज प्रॉफिट. इंटरेस्ट एंड सैलरी तभी मिलेगा अगर प्रॉफिट है. तो अगर प्रॉफिट नहीं है तो भैया इंटरेस्ट के लिए भूल जाना, सैलरी के लिए भूल जाना. तो चलो ये बात भी एकदम तय हो गया, क्लियर हो गया. अब आगे एग्जाम्पल देखने का समय आ गया है. ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5. 2:3:5 मतलब अगर 2 + 3 + 5 को अगर हम जोड़ते हैं तो ये आता है 10. अगर 10,000 का प्रॉफिट अगर हुआ तो ये 2,000 का प्रॉफिट ले लेगा, ये 3,000 का ले लेगा, ये 5,000 का ले लेगा. जस्ट मैं कैसे सोचता हूँ मैंने आपको बताया है.
पता है ऐसा क्यों बता रहा हूं मैं? इससे क्लैरिटी रहता है। अगर 10,000 का प्रॉफिट आ रहा है, मेरा बात को समझिएगा, 10,000 का प्रॉफिट है तो ये पांचवा हिस्सा जो ले रहा है मतलब आधा ले लेगा। तो ये सब क्या है, आपको अपना स्किल्स को डेवलप करना है। कल को अगर आप ये सम करते हो और प्रॉफिट आता है 50,000 रुपया, आपने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था कि 2:3:5, मतलब ये 10 है, 10 का आधा 5 है, और प्रॉफिट अगर 50,000 निकला है तो ये सी का हिस्सा आएगा 25,000। ये आपका क्रॉस चेक में हेल्प करता है दोस्त। अगर आपने सम बनाया और लास्ट में जब आप कर रहे हो, 2:सी का प्रॉफिट आप लिख रहे हो 24,250 रुपया और टोटल प्रॉफिट 50,000 है, तो कहीं ना कुछ एरर हो रहा है आपसे, राइट? तो ये छोटे छोटे क्रॉस चेकिंग सिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है, बहुत जरूरी है। तो ए बी सी पार्टनर है, फर्म में प्रॉफिट्स एंड लॉसेस दोनों को शेयर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। रेशियो है 2:3:5। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वर 15 lakhs। तो चलो यहां एक बार अलग से लिखते हैं, ए बी सी 2:3:5, 15 लाख, 30 लाख, 60 लाख, क्या बात है। तो कुल मिला के 1,05,00,000 रुपया खर्च किया तीनों पार्टनर ने। खर्च होता है एक्सपेंस, ठीक है। तो गलत कहा है मैंने, मुझे सही क्या कहना चाहिए था, इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो कभी भी हमने नहीं बोलते हैं कि भाई पार्टनरशिप में खर्च किया, इन्वेस्ट किया। बिजनेस है भाई, बिजनेस को अपने बोलते हैं इन्वेस्ट किया, क्यों बोलते हैं? क्योंकि रिटर्न मिलेगा ना कुछ, ठीक है भाई। द फिक्स्ड कैपिटल्स वर 15 लाख, 30 lakhs and 60 lakhs respectively. For the year 2016, interest on capital was credited to them at 12% instead of 10%. Pass the necessary adjustment entry. अच्छा जी, मतलब 12% पे क्रेडिट हो गया 10% के जगह। इंटरेस्ट दैट शुड हैव बीन क्रेडिटेड एट 10%, 15 था, 30 था, 60 था। तो 10% होता है 1.5 लाख, 10% होता है 3 लाख, 10% होता है 6 लाख, कुल मिला के 10.5 लाख। इंटरेस्ट दैट शुड हैव बीन क्रेडिटेड 10% पे, इंटरेस्ट ऑलरेडी क्रेडिटेड। देयर फिक्स कैपिटल वर, पता है अपने को क्या कह रहे हैं, फॉर द फर्स्ट ईयर 2016 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड टू देम एट 12% इंस्टेड ऑफ 10%। और ये एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए बोल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था 10%, गलती से इंटरेस्ट क्रेडिट हो गया 12%, मतलब 2% का रिवर्सल करना भाई, सीधा सीधी बात ये है। ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हमने किया था ना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, वही काम है यार। तो होना कितना चाहिए था 10% के हिसाब से, 1.5 लाख, 3 लाख, 6 लाख। इंटरेस्ट क्रेडिट कितना हो गया, 1,80,000, 3,60,000, 7,20,000, 12,60,000। तो कुल मिला के देखा जाए तो इसको 30,000 एक्सेस हो गया, इसको 60,000 एक्सेस हो गया, इसको 1,20,000 एक्सेस हो गया, और पूरा फर्म ने 2,10,000 एक्सेस हो गया। ये एक्सेस जो है इसको डेबिट कर लेंगे भाई, ठीक है। क्योंकि देखो अपने को पता है अपना बेस क्या था, अपना बेस क्या था, कैपिटल अकाउंट जो है, कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, इंक्रीज इस साइड होता है, डिक्रीज इस साइड होता है। ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है उससे क्या होगा, कैपिटल एक्चुअली इंक्रीज होगा, हाँ जी, तो ये हमेशा क्रेडिट होगा। अगर क्रेडिट ज़्यादा हो गया, कितना ज़्यादा हो गया, 30,000 ज़्यादा हो गया, कितना ज़्यादा हो गया, 60,000 ज़्यादा हो गया, कितना ज़्यादा हो गया, 1,20,000 ज़्यादा हो गया। तो अल्टीमेटली इन सब के कैपिटल को, अगर ए का कैपिटल का बात करें हम, तो हम 30,000 डेबिट करेंगे, बी का कैपिटल का बात करें हम तो हम 60,000 को डेबिट करेंगे, और सी का कैपिटल का अगर हम बात करें तो हम 1,20,000 को डेबिट करेंगे। हमारा प्रॉफिट शेयरिंग हिस्सा क्या था, 2:3
1:5। बट ये घूम फिर के अगर आप एक चीज ध्यान दो, ये जो 2,10,000 रुपया है, ये इंटरेस्ट गलती से आपके पास चला गया माई बाप, वापस से निकाल लो। बट एक बात बताओ, ये जो पैसा है ये है किसका? सर ये पैसा पार्टनर्स का है। तो ये 2,10,000 कैसे बटेगा? सर ये बटेगा इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। तो चलो इंटरेस्ट का पैसा जो गलती से चला गया था आ गया है वापस, और चलो बांट लो भाई। इंटरेस्ट तो गलती से 2% एक्स्ट्रा डल गया था, ये पैसा वापस निकाल लिया हमने, तो ये पैसा तो हम लोगों का ही है, बांट लो आपस में। तो देखो जब हम बांटने का कोशिश करेंगे इसको, तो 1,05,000 तो भैया सी तुम ले लो, 63,000 तुम ले लो, 42,000 तुम ले लो। ए का कैपिटल का बैलेंस कितना था भाई? बैलेंस ए का कैपिटल था, ए ने लगाया था 15 लाख रुपया, रॉन्ग इंटरेस्ट करके हम डेबिट कर दिए 30,000 रुपया। और ये जो 42,000 रुपया है, ये 42,000 क्या ये मेरा शेयर है? 2,10,000 जो रॉन्ग था टोटल, उसमें से मेरा शेयर है 42,000, तो ये हमेशा क्रेडिट होता है बाय प्रॉफिट शेयरिंग, पीएस 42,000। ठीक है, तो कुल मिला के अगर हम देखें तो नेट इंपैक्ट क्या है? नेट इंपैक्ट ए के कैपिटल में नेट इंपैक्ट है 12,000 का क्रेडिट। बी का बाई बैलेंस था 30 लाख रुपए, और बी को हम रॉन्ग एंट्री जो था 60,000 रुपया, ये 60,000 रुपया एक्स्ट्रा हमने दे दिया था, याद करो, डेबिट कर देंगे हम टू रॉन्ग इंटरेस्ट, 60,000 डेबिट कर दिया हमने। ठीक है जी, और कुल मिला के देखा जाए तो 2,10,000 में से रेवेन्यू शेयरिंग जो था हमारा 2:3:5 था। 2:3:5 अगर आपको वापस से कैलकुलेशन दिखाना है तो 2:3:5 मतलब हुआ 3/10 इंटू 2,10,000। सिंपल कैलकुलेशन तो यही है। ठीक है, तो ये आएगा 21,000 इंटू 3, जो कि हुआ अपना 63,000 रुपया। तो ये 63,000 इसका प्रॉफिट शेयरिंग हो गया। प्रॉफिट शेयरिंग क्या करेंगे? बी के कैपिटल में क्रेडिट करेंगे बाय प्रॉफिट 63,000। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो गलत एंट्री हमने किया, गलत एंट्री के कारण 60,000 डेबिट होगा और 63,000 क्रेडिट होगा। तो कुल मिला के नेट इफेक्ट देखा जाए तो नेट इफेक्ट बी के कैपिटल में आ रहा है क्रेडिट ऑफ 3,000। ठीक है जी, इसी प्रकार से अगर अब हम सी का कैपिटल अकाउंट बनाएं, कैपिटल अकाउंट ऑफ सी बाय बैलेंस 60 लाख, और गलती से जो हमने गलत काम कर लिया उसके लिए हमको 1,20,000 रुपये, 1,20,000 रुपया मुझे डेबिट करना है। गलत हो गया था भाई हमसे, तो टू रॉन्ग इंटरेस्ट क्रेडिट ये 1,20,000, और 2,10,000 में से 5/10 इसका हिस्सा था, तो 1,05,000 इसको भैया प्रॉफिट का मिलना चाहिए। तो टू बाई प्रॉफिट 1,05,000। तो देखोगे आप ये 15,000 डेबिट होगा, नेट इफेक्ट डेबिट का सी कैपिटल को जो है, सी कैपिटल 15,000 से डेबिट होगा, और बी और ए का हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बी का 3,000 और ए का 12,000। दैट्स इट। तो बस यही चीज था समझने का, यहां पर भी यही हुआ है। कुल मिला के आप देखोगे नेट इफेक्ट
12,000, 3,000, 15,000। तो एक जर्नल एंट्री डाल दो। द नेसेसरी जर्नल एंट्री विल बी, सी का कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो और ए और बी को क्रेडिट कर दो। सिंपल था, अगर टेबुलर फॉर्म पे देखें तो तुरंत समझ में आ जाता है, बट मैंने कोशिश किया कि चलो और बेसिक्स को एकदम जैसे हम अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करके आ रहे हैं उसको लेजर बना के हम आपको दिखाने का चेष्टा कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये हो क्या रहा है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं हो रहा है, अगर बेसिक्स को हम पकड़ के चलें, एक बेस जो हम पकड़ के चल रहे हैं उसी बेस से ही हम सारा चीज़ सॉल्व करें, तो कन्फ्यूजन का कहीं दरकार नहीं, क्योंकि घूम फिर के आंसर वही आना है। बट आप अपना बेस को मत चेंज करो। बहुत सारे बुक में बहुत अलग अलग तरीके से प्रेजेंटेशन दिखा के कुछ कर दिए, आप कंफ्यूज हो गए, तो कंफ्यूज नहीं होना, अपने पास जो बेस है अपने को उसको पकड़ के चलना है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस अ पार्टनरशिप फर्म विल प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब बिजनेस करते हैं तो भाई ट्रेडिंग तो बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाएंगे, जैसे सब कुछ बनाते हैं। सोल प्रोप्राइटर में बनाते हैं, सोल प्रोप्राइटर में एक बंदा रहता है, पार्टनरशिप में 2 बंदे, 3 बंदे, 4 बंदे, 5 बंदे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। एट द एंड ऑफ द ईयर हम बनाएंगे। द फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर कंसर्न विल नॉट डिफर फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। मैंने भी यही कहा है कि ये सेम टू सेम है, बस उसमें सोल है अकेला बंदा, यहाँ 3-4 बंदे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल शो प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म और लॉस सफर्ड बाय इट। ये तो भैया सबको पता है, प्रॉफिट एंड लॉस में तो जब प्रॉफिट आएगा जो फर्म ने कमाई है, या जो नुकसान किया है वो लॉस आएगा। दिस प्रॉफिट और लॉस हैज टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड। सही है, सोल प्रोप्राइटर में भैया सब कुछ तेरा है, यहां पर भैया अलग अलग हिस्सा है, तो अलग अलग हिस्सा के हिसाब से बांट दो। तो अलग अलग हिस्सा के हिसाब से बांट देंगे, हमें क्या है भाई। और वो कैसे पता चलेगा, वो भैया पता चलेगा पार्टनरशिप डीड देखने से। ठीक है, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या पता चलेगा, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है, प्रॉफिट एंड लॉसेस भैया इक्वल बांट लो। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि क्या कहता है एक्ट। इफ देर इज नो पार्टनरशिप डीड और इफ द डीड इज साइलेंट ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो यहां तक तो मेरे ख्याल से जी एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए जी। ए ने लगाया है 50,000 रुपए, ए ज्यादा मेहनत कर रहा है, बी लगाया 20,000 रुपया, बी कोई मेहनत नहीं कर रहा। मेरे ख्याल से इंटेलिजेंट बच्चे हो आप लोग, आप सब समझ चुके हो डीड नहीं है। ए तो बोलेगा ना, ए बी, ए देख 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 बी, 90,000 जो प्रॉफिट हुआ है भाई, देख पैसा भी मैंने ज़्यादा लगाया, काम भी मैंने ज़्यादा किया, तो भैया देख अपना हिस्सा 75%, तेरा हिस्सा 25%। बोल भाई क्या बोलता है। बी समझदार था, पढ़ा लिखा था। ए जो है उसको पार्टनरशिप एक्ट ये सब क्या पता नहीं था, बट बी कमीना था, उसे पता था। मैं क्यों बोल रहा हूं, मतलब पता होने से कमीना हो जाता है ऐसा नहीं बोल रहा हूं, उसे पता था और इसी ने उसने कमीने गिरी वाला प्लान बनाया। वो ए को बोलता देख भाई ए, तूने पैसे ज्यादा लगाए, ठीक है तो क्या हो गया। अब ए बोलेगा अरे क्या हो गया, मतलब अरे भैया बिजनेस में तो पैसा का ही कीमत है भाई, मैंने ज्यादा पैसे लगाए तो मेरा हिस्सा ज्यादा होना चाहिए। और तो और छोड़ यार, पैसे की बात छोड़, मैंने तो समय भी ज्यादा लगाया, मेरे को तो अलग से सैलरी भी मिलना चाहिए। और क्योंकि बी को पता है कि पार्टनरशिप डीड हमने बनाया नहीं, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत फैसला होगा, क्योंकि 2 पार्टनर इज इन डिस्प्यूट। तो भैया एक काम कर, हमारे बीच में तो डिस्प्यूट हो गया जी, आओ भैया पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है वो देख लेते हैं भैया, ना तेरी चलेगी ना मेरी चलेगी। आओ भैया वो पार्टनरशिप एक्ट, तो पार्टनरशिप एक्ट, ओ यस, ए एंड बी आप लोग दोनों के बीच में कुछ झगड़ा हो गया है, बताओ ना, मैं हूं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, मैं हेल्प कर देता हूं, बोलिए क्या प्रॉब्लम है। तो देखो भाई आगे पढ़ते हैं। इन सच अ केस, इन सच अ केस द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए एंड बी इक्वली। वही इंडियन पार्टनरशिप एक्ट यही बोलेगा, देखो तुम लोग झगड़ा मत करो, झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है,
हमारे एक्ट बनाया है 1932, उसमें क्लियरली हमने मेंशन कर दिया है कि अगर आप लोग आपस में पहले डिसाइड नहीं करते तो हम इक्वल इक्वल बांट देंगे. दिस इज irrespective of the fact that B does not work as much as A does and B's capital is much less than that of A. तो भैया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैपिटल ज्यादा हो कम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. बट इफ पार्टनरशिप डीड लेस्ड ऑन, बट अगर सोचो अगर पार्टनरशिप डीड होता इनके पास एंड उसमें लिखा होता कि ए गेट अ सैलरी एंड इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन द कैपिटल, अगर ये डीड होता और डीड में लिखा होता भैया ए मैं ज्यादा काम कर रहा हूं, मैं 5,000 रुपया करके सैलरी लूंगा तो मिलेगा. देन फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम द प्रॉफिट अर्नड ए सैलरी मस्ट बी डिडक्टेड. तो ये जो 90,000 का प्रॉफिट दिख रहा है ना अभी, तो सबसे पहले तो चलो सैलरी हटाओ. 90,000 का प्रॉफिट है, चलो 5,000 करके सैलरी का बात हुआ था तो 60,000 तो सैलरी और 50,000 पे मेरा 10% का इंटरेस्ट 5,000, तो 65,000 गायब, तो 25,000 बचा. अब ये प्रॉफिट अभी आओ इस पे बांट लेते हैं. एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट्स ऑफ बोथ पार्टनर विल बी डिडक्टेड. अच्छा बोथ पार्टनर, ये देखो सिर्फ इसका क्यों होगा, मैं भी जोश जोश में भूल ही जा रहा हूँ कि भाई कुछ पैसे तो उसने भी लगाए थे. तो 60,000 यहाँ गया और 10% के हिसाब से अगर 50 और 20 तो 7,000 गया, तो 23,000. The remaining profit will be divided equally between A and B. Further, if partnership deed says that the profits are to be divided in the ratio of say 3/4 to A and 1/4 to B, then this ratio will be adopted. तो अगर डीड में सैलरी का मेंशन है, इंटरेस्ट का मेंशन है, तो वो तो हट जाएगा. और डीड में अगर रेशियो का भी मेंशन है तो भाई इसका कुल मिला के कहने का मतलब है अगर हमने डीड बना लिया तो जैसे मैंने कहा था थोड़ी देर पहले, डीड बना लिया तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वो अंग्रेज का बच्चा चुप रहेगा, खामोश, जस्ट सिट इन द कॉर्नर इडियट. आप ऐसे बोल सकते हो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को आप बोल सकते हो भाई तुम चुपचाप पीछे बैठा रहा. ठीक है भाई आगे देखते हैं. इन अ पार्टनरशिप प्रॉफिट हैज टू बी डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स इन अ सर्टेन प्रॉफिट रेशियो, profit sharing ratio, after making necessary adjustments stated in the partnership deed such as interest on capital. तो पहले ये सब को हम बांटेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग्स एंड लोन्स, सैलरीज एंड कमीशन ऑफ पार्टनर्स. तो ये सब को पहले सल्टाओ, ठीक है. अकॉर्डिंगली एन एडिशनल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एंड नेट प्रॉफिट इज transferred from debit side of profit and loss account to the credit side of this new account, which is called profit and loss appropriation account. And before profit is divided between partners, it is necessary to record the above stated adjustments in this account. तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट खोलते हैं. ये सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं होता है, पार्टनरशिप में ये एक नया अकाउंट होता है कि जो प्रॉफिट आया है हमारा, ग्रॉस प्रॉफिट जो आया है उसको आओ पार्टनर्स को दे देते हैं, क्या क्या उनको देना है. उसके बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा उसको हम हमारे रेशियोज में बांटेंगे. द स्टूडेंट कैन सी फॉर हिमसेल्फ दैट इफ सैलरी इज टू बी अलाउड टू अ पार्टनर, the profit and loss appropriation account will be debited and the partner's capital account will be credited. तो भैया सैलरी मिल रहा है तो अप्रोप्रिएशन में डेबिट कर दो, और क्योंकि पैसा तो भाई पार्टनर का ही है तो कैपिटल को घुमा के क्रेडिट कर दो. सिमिलरली इफ इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल, द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड and the respective capital account will be credited.
एक इलस्ट्रेशन लेंगे तो पूरा एकदम दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। व्हेन अ पार्टनर टेक्स मनी आउट ऑफ द फर्म फॉर हिज डोमेस्टिक पर्पस, ईदर हिज कैपिटल अकाउंट कैन बी डेबिटेड or a separate account named as drawings account can be opened in his name and the account may be debited। कैसे ही कर लो यार, सीधा चाहे तो कैपिटल में डेबिट मार दो या ड्राइंग्स को अलग से खोल के यहाँ कर दो। इन अ ट्रायल बैलेंस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म देयरफॉर one may find capital accounts of partners as well as drawing accounts। क्योंकि अगर हम अलग से ड्राइंग अकाउंट खोलेंगे तो ट्रायल बैलेंस में ड्राइंग्स भी दिखेगा, और अगर हमको ट्रायल बैलेंस में ड्राइंग्स नहीं दिखाना है तो यहीं से डेबिट कर लो, तो बस ठीक है, फिर ड्राइंग्स दिखेगा ही नहीं। फाइनली द ड्राइंग्स अकाउंट ऑफ द पार्टनर may be transferred to his capital account so that the net figure is available, but often drawings account or current account as it is usually called remains separate। निकालते रहते हैं ना यार, काम कर रहे हैं, कभी पैसा का दरकार हुआ तो भाई देखो पार्टनरशिप में क्या है, पार्टनरशिप में तो यही है ना कि घर का जो पैसा है लगा दिया फर्म में, अब पैसा चाहिए तो कहाँ से आएगा, तो पैसा तो पार्टनरशिप फर्म से निकालेंगे ना। तो जनरली इसे ड्राइंग्स अकाउंट बोल लो या करंट अकाउंट बोल लो। करंट अकाउंट, करंट अकाउंट अपना अलग बन रहा है और शुरू में जो कैपिटल दिया वो अपना अलग बन रहा है। आगे देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। ए एंड बी स्टार्ट बिजनेस ऑन 1st January 2016 with capitals of 30,000 and 20,000। capital accounts by balance, यहाँ ए है, यहाँ बी है, 30,000, 20,000, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, बी इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 500 per month and interest is to be allowed on capital at 6% per annum। ठीक है, तो यार 6% में क्या मिलना है, ए को मिलना है और बी को क्या क्या मिलना है, ऐसे में रफ है ये सब, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड बी इज एंटाइटल्ड टू सैलरी मिलेगा इसको 6,000 रुपये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इंटरेस्ट मिलेगा इन दोनों को 6% पर एनम, तो इधर 1,800 मिलेगा और इधर 1,200 रुपया मिलेगा, ठीक है। द रिमेनिंग प्रॉफिट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड amongst the partners in the ratio of 5:3। 5:3 का टोटल 8 होता है, याद रखना। तो ए को 5, बी को 3। ओके, इसका मतलब यह है कि अगर 8,000 का प्रॉफिट हुआ तो ए को 5,000 मिलेगा और बी को 3,000 मिलेगा। 5:3। ड्यूरिंग 2016 फर्म अर्नड प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सैलरी टू बी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग टू 25,000। मतलब ये जो प्रॉफिट आया है, इंक को बदल रहा हूँ मैं, ये जो प्रॉफिट आया है 25,000 रुपया, इस 25,000 में अभी तक हमने ये सैलरी नहीं दिया, ये इंटरेस्ट नहीं दिया। देखो लिखा हुआ है बिफोर चार्जिंग सैलरी टू बी, सैलरी टू बी ये नहीं दिया है, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग, इंटरेस्ट भी नहीं दिया है। तो कितना आया प्रॉफिट? 25,000 रुपया। ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रू 8,000। अच्छा, तो भैया ड्राइंग्स भी आ गया, तो ए ने 8,000 विड्रॉ किया एंड बी विड्रू 10,000, 10,000 विड्रॉ किया फॉर डोमेस्टिक पर्पस। गिव जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। देखो जर्नल एंट्री बनाने बोल रहे हैं, तो जर्नल एंट्री तो बाद में बनाओगे, पहले प्रॉफिट का डिवीजन तो करो, ठीक है। तो प्रॉफिट का डिवीजन करना है।
इसमें आया बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया था, 25,000 रुपये का। फिर हमको पता है कि हमको सैलरी देना था टू सैलरी टू बी 6,000, टू पार्टनर्स इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी 1800, 1200। तो अपने को ये पता चल गया कि 9,000 तो गायब हो गया। टू प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल ए एंड बी 16,000 जो है, रफ वर्क कर रहा हूँ, एक बार मिटा दूंगा। 16,000 रुपया बांटना है दोस्त। सोलह हजार को बांटना है 3/8 में, तो 2,000। तो ए को मिलेगा 6,000 और बी को मिलना है 10,000। 5/8 होते के साथ 10,000 हो जाएगा। अपने को ये भी पता है कि ये जो है, कि जो सैलरी यहाँ पर है, ये अल्टीमेटली कैपिटल में ही जाना है। ठीक है, जर्नल एंट्री देख लीजिए बड़े प्यार से। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हुआ है और बी का कैपिटल अकाउंट सैलरी से। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हुआ है और ए के कैपिटल एंड बी के कैपिटल में इंटरेस्ट आ गया है। वापस से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हुआ है, ए के कैपिटल एंड बी के कैपिटल में प्रॉफिट शेयरिंग आ गया 10,000 और 6,000। रिमेनिंग प्रॉफिट ऑफ 16,000 डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 5:3। हमने शायद कुछ गलती कर दिया, तो 3:5 है, तो ये 5:3 है। तो ऊपर में 10 हो जाएगा, नीचे में 6 हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, अभी तक तो एकदम सिंपल किया हमने। अब लास्ट होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, इलस्ट्रेशन 2 आप प्लीज़ होमवर्क करिएगा, और इलस्ट्रेशन 3 भी होमवर्क करिएगा प्लीज़। रिक्वेस्ट है, होमवर्क ज़रूर करिएगा। होमवर्क करके आप अपना होमवर्क का स्क्रीनशॉट अगर भेजते हो 9830175050 पे, तो रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। तो प्लीज़ काम करिए, मन लगा के करिए, मैं आपके साथ हूँ और इजी है। सो अकाउंटेंसी को आराम से करो, एकदम इजी है। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आई लव यू ऑल। बाय बाय।